गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आज इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कक्षा 8वीं से। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या का योग कैसे होता है, परिमेय संख्या का घटाना कैसे होता है, परिमेय संख्या का गुणा कैसे होता है और परिमेय संख्या का भाग कैसे होता है। तो आइए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको। जैसे कोई भी संख्या हो P बटा Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। P बटा Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 के बराबर न हो। जैसे में कोई भी हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2 बटा 4, यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे P का मतलब 2 P का मान है और 4 जो क्या है Q है। Q बराबर 4 हो गया और P बराबर 2 हो गया। तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, बस Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 बटा 0 है, तो यह परिमेय संख्या इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग और परिमेय संख्याओं का घटाना इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आइए हम परिमेय संख्याओं का योग जानते हैं, परिमेय संख्याओं का गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग करने के लिए सीखते हैं। ये क्वेश्चन है 4 बटा 5 धन और यहाँ पे ऋण हो गया 2 बटा 5। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है। 4 बटा में 5 धन और फिर यहाँ पे ऋण है 2 बटा में 5। 4 बटा 5 परिमेय संख्याएं हो गई, 2 बटा 5 ऋण 2 बटा 5 परिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग का मतलब परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है, इसका मतलब एक जगह जब डबल चिन्ह होता है धन और ऋण, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, गुणा होता है इस तरह। तो गुणा का नियम होता है कि धन का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे धन होता है धन गुणे ऋण बराबर ऋण होता है ऋण गुणे धन बराबर ऋण होता है, और ऋण गुणे ऋण बराबर यहाँ पे धन होता है। यह एक नियम होता है। धन से धन में गुणा करेंगे धन होगा, धन से ऋण में गुणा करेंगे ऋण होगा, ऋण से धन में गुणा करेंगे ऋण होगा, और ऋण से ऋण में गुणा करेंगे तो धन होगा, ठीक है। तो इसको हम सही कर लेते हैं। 4 बटा 5 और धन से ऋण में गुणा करेंगे, धन से ऋण में गुणा करेंगे तो यहाँ पे यह ऋण में बदल जाएगा, और यहाँ पे 2 बटा 5 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, योग करेंगे। 5 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 होता है। पिछली
पिछली वीडियो में पढ़ाए थे कि सेम जो नंबर है उसका एलसीएम वही होता है, जैसे 5 का और 5 का। इसको कटाएंगे हम 5 से कटाएंगे, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5। अभाज्य गुणनखंड जो 5 आया वही एलसीएम 5 हो जाएगा। और हर से एलसीएम में भाग देंगे तो हर से एलसीएम में भाग देंगे तो 5 से 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5 भागे 5, 5 एकम में 5 आया। और जितना भागफल आया उतना क्या करेंगे अंश में हम गुणा कर देते हैं, तो 1 गुणे 4 बराबर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये ऋण हो गया। अब 5 और 5, 5 से 5 में भाग देंगे एक बार और 1 से 2 में गुणा करेंगे 2। यहाँ पे हम योग कर रहे थे लेकिन चिन्ह ऐसा था कि उसको मतलब कि सही करने के बाद क्या हो गया ऋण हो गया। इसको सरल करना भी होता है। 4 में से 2 गया 2/5, 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा 2/5। यही क्या हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं को सरल करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 4/5 धन 2/10। परिमेय संख्या को सरल करेंगे, हल करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होएगा 5 और 10, 5 और 10 का एलसीएम 2 से पहले कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ 5 उतर जाएगा और 2 5 10। फिर यहाँ से 2 से अब नहीं कटेगा तो इसको हम 5 से कटाएंगे तो 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 कितना होगा 2 5 10। इसका एलसीएम होगा 10। अब एलसीएम से हर से एलसीएम में क्या करेंगे हम भाग देंगे तो 5 में 5 से 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी के 10 2 बार, और 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8। यहाँ धन 10 से 10 में भाग देंगे 10 भागे 10 तो 10 एकम में 10। एक बार अंश में गुणा करते हैं तो 2 एकम में 2। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। और 8 और 2 इसको जोड़ देते हैं, 8 और 2 10 बटा यहाँ पे क्या होगा नीचे 10। फिर भी इसको कटाते हैं, भाग देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 1 बचेगा तो 1/1 का मतलब 1 होता है। तो यह संख्याओं का क्या हो गया परिमेय संख्याओं का योग हो गया। एक और अगला क्वेश्चन जैसे 2 धन 11/9 इस प्रकार की परिमेय संख्या है, इसका हर नहीं है। ऐसे तो सभी परिमेय संख्याओं का हर होता है लेकिन जो एक होता है 2/1, एक को नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ से हम इसको योग करेंगे 2 धन 11/9, 2 धन 11/9 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ 1 है यहाँ 9 है तो 1 और 9 का एलसीएम 9 होता है। अब जिसका हर नहीं होता है उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं तो 9 दूनी 18 यहाँ हो जाएगा। जिसका हर नहीं होता है डायरेक्ट हम क्या करते हैं अंश से गुणा कर देते हैं तो 9 दूनी 18 और धन 9 से 9 में भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 से 11 में गुणा करेंगे 11 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे 18 और 11, 8 1 9 और 1 1 2,
29/9, 29/9 आ गया। अब ये क्या है, अब एक देखेंगे कटेगा तो 2 से नहीं कट रहा है और 3 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा मतलब कि ये जो परिमेय संख्याओं का योग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक है 3/11 धन 4/33, 3/11 धन 4/33, इसको हम हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम हर का एलसीएम निकालते हैं। 11 और 33, 11 और 33 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो या 11 है या 33 है, तो 3 से भी कट रहा है तो 3 ही से कटाएंगे। 3 से 11 नहीं कटेगा तो 11 को लिख देंगे, और 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, ऐसे फिर 11 11 हो गया तो 11 से कटाएंगे। 11 एकम में 11, 11 एकम में 11। अब आज गुणनखंड 3 गुणे 11, तो 11 तिया 33 हो जाएगा। यहाँ पे 11 तिया 33। अब 11 से 33 में भाग देंगे, 11 से 33 में भाग देंगे तो 11 तिया 33 3 बार जाएगा, और 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9, और धन 33 से 33 में भाग देंगे तो 33 से कम में 33 होगा, 1 बार जाएगा, और 1 से 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। अब इसको जोड़ देंगे, 9 और 4 13, 9 4 13/33, 13/33 यदि कटता है किसी संख्या से तो कटा देते हैं, नहीं तो उसको उसी तरह हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यह रहा परिमेय संख्याओं का योग। अब आइए हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं का घटाना। परिमेय संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है, हाँ, उसके बारे में हम जाने। एक क्वेश्चन है 3 ऋण 2/3, 3 ऋण 2/3 को हम घटाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे इसका बटा 1 है, 1 और 3, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ तो 1 ही है, 1 तिहाई 3 एकम में 3। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसका हर नहीं होता है, तो जो हर होता है वही मतलब एलसीएम हो जाता है। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। अब 3 से 3 में क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे, तो 3 3 के 9, और ऋण 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार, और 1 से 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। चिन्ह ऋण है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। 9 में से 2 गया 7/3, 9 में से 2 गया 7, 7/3 यहाँ पे हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन से आइए अब हम करते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा। 4/6 गुणे 3/8, 3/8। अब हम जोड़ पढ़ लिए, घटाना पढ़ लिए, अब आइए हम गुणा करते हैं। तो गुणा का नियम होता है कि ये जो परिमेय संख्या है 4/6 गुणे 3/8। अब इसको क्या करेंगे कि जब बीच में गुणा होता है तो इसका एलसीएम नहीं लेते हैं। इसका नियम ये होता है कि अंश से अंश में गुणा कर देते हैं और हर से हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, और 6 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48 होगा।
अंश से अंश में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, और 6 से 8 में गुणा करेंगे तो 6 8 48। अब इसको हम कटाते हैं, कटाएंगे इसको हम। संख्या के अंत में 12 है तो इसको हम 2 से कटाएंगे, 2 है तो 2 छके 12, और यहाँ पे 2 दूना के 4, 2 चौके 8 होगा। तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8। और फिर इसको हम 2 से कटाएंगे, जब तक कटेगी संख्या तब तक कटाते हैं, जब तक सबसे छोटा रूप न हो जाए। तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम में 2 दूना के 4। फिर देख रहे हैं कि ऊपर 3 है और नीचे 12 है, तो इसको हम फिर कटाएंगे। 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 1/4, 1/4 आ गया। तो इस प्रकार से हम करते हैं गुणा। गुणा में एलसीएम नहीं लिया जाता है, अंश से अंश में गुणा करके ऊपर लिख देते हैं और हर से हर में गुणा करके लिख देते हैं। इसका दूसरा नियम होता है, एक और विधि से इसको हम कर सकते हैं, जिसे 4 गुणे 6 और 3 गुणे 4/6 गुणे 3/8 इस तरह। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि यहीं पे कटा देते हैं, इसको विभाज्य कर देंगे। जैसे 3 एकम में 3 और 3 दूना के 6 हो गया, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4 हो गया, 2 एकम में 2, 2 चौके 8 हो गया। अब यहाँ पे जो बचा उसको हम लिख देंगे। ऊपर 2 एकम में 2 हुआ था तो 1/, और नीचे क्या बचा है 4, 1/4। तो इस तरह मतलब कि उससे आसान विधि है, ऊपर से नीचे कटाएंगे, अंश से हर में कटाएंगे। अब ये नहीं कि अंश से अंश में हम भाग नहीं देंगे, अंश से अंश में नहीं कटाएंगे, हर से हर में नहीं कटाएंगे। ऐसे ऊपर नीचे और क्रॉस विभाज्य करते हैं और अंश और हर में भाग देते हैं। तो इस तरह गुणा करेंगे तो वही आएगा। जैसे 4 से 3 में गुणा करके 12 आया था, और 6 में 8 से गुणा करने के बाद 48 आया था। इसको कटाने के बाद 1/4, उसी तरह इसको भी हम कटाएंगे तो क्या होगा 1/4 आएगा। आइए एक और हम करते हैं गुणा। यहाँ पे 3/5 गुणे 10/6, 3/5 गुणे 10/6 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा कीजिए, अंश से अंश में गुणा करेंगे तो 10 तिया 30/5 छके 30, ये दोनों 30 हो गया। अब इसको हम कटाएंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, और 3 एकम में 3 और 3 एकम में 3, तो इसका उत्तर आया 1 उत्तर आ गया। यदि हम गुणा न करें और इसको हम यदि कटाते हैं तो वो भी आसान विधि है। 5 एकम में 5, 5 दूनी के 10, 3 एकम में 3 और 3 दूना के 6, 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2। ऊपर 1 आया और नीचे 1 आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। अब ये गुणा का मूल बेस है छोटा छोटा, मतलब गुणा आपको हम बता रहे हैं। अगली वीडियो में इससे बड़ा बड़ा गुणा बताया जाएगा और कैसे उसको किया जाता है, आसान विधि से कैसे किया जाता है। अभी शुरुआत करने के लिए, सीखने के लिए छोटा छोटा गुणा, छोटा छोटा धन और छोटा छोटा भाग इस वीडियो में बताया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं भाग। 5/7 भागे 1/2। अब ये परिमेय संख्याओं का भाग, परिमेय संख्याओं का भाग हम कैसे करते हैं, आइए हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 5/7 परिमेय संख्या एक हो गई, और ये जो भाग होता है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं गुणा में। जब इसको भाग को गुणा लिखते हैं तो यह संख्या जो है राइट साइड वाली यह उलट जाती है। जैसे अंश का हर हो जाती है और हर का अंश हो जाती है। नियम ये होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या
लेफ्ट साइड वाली लिख देते हैं। उसके बाद ये भाग है, भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो ये संख्या क्या होती है, उलट जाती है। जैसे अंश के जगह पे हर चली जाती है और हर के जगह पे अंश आ जाता है, तो इस तरह। और फिर जब भाग से जब गुणा में बदल गया तो अब जैसे हम गुणा बताए थे उसी तरह आप गुणा कर सकते हैं। जैसे 5 दूना के 10, अंश से अंश में गुणा और 7 एकम में 7। अब यह सबसे छोटा रूप हो गया, 10/7 सबसे छोटा रूप हो गया, तो इसी को हम क्या कर देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 10/7। तो इस तरह भाग करने का ये नियम होता है। भाग करने का ये छोटा छोटा अभी रूप है, बड़ा बड़ा भाग अगली वीडियो में हम बता देंगे। आइए एक और हम करते हैं भाग। आठ बटा 12 भागे 4/6। अगला क्वेश्चन है 8 बटा 12 भागे 4/6। इसको हम भाग को करते हैं। भाग का नियम क्या होता है कि 8 बटा 12 और जो भाग है, भाग का निशान है, इसको हम गुणा में चेंज करेंगे। और जब गुणा में करेंगे तो ये हर है अंश बन जाएगा और अंश है वो हर हो जाएगा। भाग से गुणा में बदल गया, और जब गुणा में बदल गया तो ये आसान विधि है। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर से ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे से नीचे गुणा कर देंगे। 8 का पारा 6 बार पढ़ेंगे, 8 छक 48 बटा अब बर चौक 48, 48 दोनों आ गया। अब 48 से 48 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। या इसको अगले नियम से भी कर सकते हैं। अब इसको हम 8 बटा 12 गुणे 6/4, अंश में गुणा करके 48 लाए थे और हर से हर में गुणा करके 48। लेकिन इसको अगली विधि से भी कर सकते हैं। जैसे 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 2 एकम में 2, 2 छके 12, 6 एकम में 6 और 6 एकम में 6। ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम भाग को गुणा में बदल करके गुणा कर देते हैं। अंश में अंश से गुणा करके लिख दीजिए और हर से हर में गुणा करके लिख दीजिए। या इसको हम कटा देते हैं, अंश से हर में कटाते हैं, हर से अंश में कटाते हैं, तिर्यक कटाते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के लिए बताया गया है। अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक इसको सरल करने का विधि बताया जाएगा कि